चलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई ईच टेस्ट केस यूनिकली। हर टेस्ट केस को हम पहले देख लेंगे हमें कहाँ कहाँ टेस्टिंग करनी है। देन व्हाट वी विल डू, हर टेस्ट केस जो हमने डिसाइड किया उसको हर क्लास की हर मेथड के साथ उसको टेस्ट करके देखेंगे, उसको अप्लाई करके देखेंगे। फिर स्टेट द पर्पस ऑफ द टेस्ट, कि हम टेस्ट क्यों कर रहे हैं उसका पर्पस हम बताएंगे। और हर टेस्ट केस के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए लिस्ट ऑफ मैसेजेस एंड ऑपरेशन दैट विल बी एक्सरसाइज्ड एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द टेस्ट, कि हम उसमें क्या करने वाले हैं। मैं आपको एज एग्जाम्पल बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। A list of exceptions that may occur as the object is tested, कुछ एक्सेप्शन होने वाले हैं तो उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी। कोई एक्सटर्नल कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि टेस्टिंग करने से पहले हम XYZ हमें अप्लाई करना पड़ेगा तो ही वो सही चलेगा। इस तरह से कोई और आपको सप्लीमेंट्री एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो आपको वो इंफॉर्मेशन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ टूल्स जो होते हैं, मतलब ये तो कुछ मैनुअल टेस्टिंग होती है और ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी होती है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग करना है तो आप डायरेक्टली टूल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको टेस्ट केसेस लिखना है सबसे पहले। उन टेस्ट केसेस को आपको क्या करना है, इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ेगा। आपको कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा टेस्ट केसेस को, टू ईच क्लास एंड ईच मेथड ऑफ द क्लास। और एक बार हर मेथड और हर क्लास पर आपने टेस्ट केसेस को अप्लाई कर दिया, वहां पर आपको फिर क्या उसका एक्चुअल आउटकम है और क्या उसका एक्सपेक्टेड आया है, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या एक्चुअल आउटकम आया है, इसको आपको लिखना पड़ेगा ताकि आप वहां पर जज कर सको कि कितना वो आपके लिए डिफरेंशिएट हो रहा है, आपका रिजल्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये वाली स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है। अब देखो, अब ये टेस्ट केसेस लिखने का एक तरीका होता है। टेस्ट केसेस लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नीचे वाला यूज होगा, ठीक है, जिसमें आपको सारे टेस्ट केसेस सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। पहले नीचे वाला कंसिडर करेंगे फिर ऊपर वाला करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टेस्ट केस आईडी। यदि आपने 10 टेस्ट केस प्लान किए हैं तो टेस्ट केस आईडी में आप टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3 अप टू टेस्ट केस 10 तक आप टेस्ट केसेस को आईडी प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब उसका इंडिविजुअल आईडी। फिर फीचर टेस्टेड, फीचर टेस्टेड मतलब आप कौन कौन से फीचर को वहां पर टेस्ट करने वाले हो, आप कहाँ कहाँ पर टेस्टिंग को अप्लाई करने वाले हो, हर टेस्ट केसेस में अलग उसके आपको लिखना पड़ेगा। फिर टेस्ट डिस्क्रिप्शन, कि आप टेस्ट क्या करने वाले हो, ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ प्री कंडीशंस होती है या आपको कुछ सेटअप करना पड़ता है प्री में, तो दैट इज प्री रिक्विजिट, कि आपको टेस्ट करने से पहले आपको क्या वहां पर रिक्वायरमेंट है, आपको क्या तैयारी आपको पहले से करके रखनी है। फिर टेस्ट की प्रोसीजर, यहाँ पर आप टेस्ट कैसे करोगे आपको वो भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। फिर पास क्राइटेरिया, पास क्राइटेरिया मतलब आप कैसे उसको बताओगे कि ये सही है या गलत है। कुछ तो क्राइटेरिया होगा कि हमने वहां पर लूप में डाल रखा है कि मोर देन 60%, मोर देन 60% है तो यस, और लेस देन 60% है तो नो, तो वो रिजल्ट में आ जाएगा। यदि यस आ रहा है मतलब ग्रेटर देन 60% है, और यदि नो आ रहा है तो लेस देन 60% है। मतलब जो भी आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो आएगा रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर आपका आएगा रिग्रेशन लेवल। रिग्रेशन लेवल मतलब कि वो किस लिमिट तक आप उसको कर पा रहे हैं। फिर रिलीज, देन ब्राउजर, आप अलग अलग ब्राउजर पे आप वर्क करेंगे, देन एनवायरनमेंट। फिर डिफेक्ट आईडी, ये आपका एक नया इंपॉर्टेंट चीज है। डिफेक्ट आईडी मतलब जो भी आपने प्रॉब्लम डायग्नोस किया है, यदि वो सही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन यदि उसमें कोई डिफेक्ट आप जज करते हो या आपको कोई प्रॉब्लम आती है वहां पर, कोई बग आती है, तो आप उसको एक आईडी वहां पर भी प्रोवाइड कर दोगे और वो क्यों आया है उससे रिलेटेड आप कमेंट्स भी वहां पर ऐड कर दोगे, और वो आपने कब किस वक्त आपने उसको आइडेंटिफाई किया है ये भी आप उसमें लिख दोगे। ये टेस्ट केसेस लिखने का टेस्टर का एक तरीका होता है जो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। Are you getting my point? The test case ID, which what the feature is to be tested, फिर उसका description, उसकी prerequisite, फिर उसकी पूरी procedure कि आप उसको टेस्ट कैसे करोगे,
फिर पास क्राइटेरिया, उसमें आप पास क्राइटेरिया जो भी उसका होगा उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट सेट करोगे। फिर यहाँ पर आप रिग्रेशन लेवल टेस्ट करोगे कि किस लिमिट तक वो सही चला। जैसे आपने 10 टाइम, सपोज एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, 10 टाइम लूप चलाया, अप टू 7 टाइम इट वेंट राइट, 8th पे वो रॉन्ग हो गया, तो आप रिग्रेशन लेवल जो उसका अप टू 7 हो जाएगा। ठीक है, देन उसकी रिलीज, देन कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, देन एनवायरमेंट, फिर कोई डिफेक्ट आता है तो एवरी डिफेक्ट हैज टू बी गिवन एन आईडी ताकि आप उसको रिमूव कर पाओ, एंड देन कमेंट्स रिलेटेड टू इट और कब आपने उसको आइडेंटिफाई किया है, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगी। देन आपको हर एक टेस्ट केस आईडी के लिए आपको स्टेप लिखनी है। सपोज देयर आर 5 स्टेप, तो नंबर 1 स्टेप पे क्या एक्शन परफॉर्म करोगे, उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है और आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या आया। ठीक है, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट में यहाँ पर डिफरेंस पता लग जाएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यदि दोनों सेम होता है मतलब आपका कोई भी बग या डिफेक्ट नहीं है। यदि एक्सपेक्टेड रिजल्ट से एक्चुअल रिजल्ट थोड़ा सा वेरिएट होता है, यदि डिफरेंट आता है, मतलब वहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन वो फुलफिल नहीं हुई है, आपने कहीं डेवलपमेंट में कुछ मिस्टेक की है जिसको आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको हर एक स्टेप लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। ये वाली स्क्रीन विजिबल है आपको? ओके, देखो अब आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, आपने टेस्ट सिनारियो आईडी लिखा है। टेस्ट सिनारियो आईडी मतलब कि कहाँ पर आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपने लॉगिन 1 लिखा, फिर आपने टेस्ट केस आईडी प्रोवाइड किया, जो भी आपने आईडी प्रोवाइड किया है उसका। ठीक है, अब टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है और उसके बाद यहाँ पर कोई प्रीरिक्विजिट पोस्ट रिक्विजिट है तो आप लिखना है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो उसको। तो वो वाला पर्टिकुलर जो आपको बताया मैंने, सेकंड वाला यहाँ पर आपको बता रही हूँ टेबल, कि सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखोगे, फिर क्या एक्शन परफॉर्म करनी है। जैसे आपने लिखा है यहाँ पर लॉन्च एप्लीकेशन, मतलब आपको फेसबुक जो है वो खोलना है, तो आप इनपुट क्या देंगे, http://www.facebook.com, राइट। लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है आपका, कि आपका जो फेसबुक आपने जब इनपुट डाला, उसकी यूआरएल डाली, यूआरएल पे जब भी आपने लिखा तो आपका जो पेज है वो ओपन, उसका होम पेज जो है वो ओपन हो जाना चाहिए। तो यदि आपका एक्चुअल आउटपुट भी जो है उसमें भी आपका यदि होम पेज जो है वो ओपन हो जाता है, मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट भी आपका फेसबुक का होम पेज है और एक्चुअल आउटपुट भी आपका फेसबुक का होम पेज है, मतलब टेस्ट केस का जो रिजल्ट है वो पास हो गया है, मतलब आपने पास कर लिया है। और आपने कमेंट क्या डाल दिया कि जो भी आपने लॉन्चिंग की, ओके ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आया। एप्लीकेशन को जो भी लॉन्च करना है, इनपुट उसका यूआरएल दे देंगे, आउटपुट ये है कि आपका फेसबुक होम पेज आ जाए, एक्चुअल आउटपुट यदि आ गया है तो पास हो जाएंगे और आप लिख दोगे लॉन्च जो है वो हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब ऐसे आपने क्या किया कि आपने एक और एक्शन परफॉर्म की, एंटर इनवैलिड ईमेल एंड एनी पासवर्ड एंड हिट द लॉगिन बटन। ठीक है ना, आपने ये सेकेंड एक्शन परफॉर्म की है। अब आपने क्या किया, जो भी इनपुट है, इनपुट में आपने क्या किया कि वो पर्टिकुलर जो भी आपका ईमेल आईडी है और जो भी आपका पासवर्ड है वो आपने क्या कर दिया, इनपुट कर दिया है। अब एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है आपका, एक्सपेक्टेड आउटकम ये है कि आपने the email address or phone number that you have entered does not match any account, sign up for an account। मतलब आपका एक्सपेक्ट आउटकम क्या है कि आपने इनवैलिड ईमेल आईडी डाला है, मतलब आपका जो साइन अप है वो नहीं होना चाहिए। तो आपका एग्जैक्टली हुआ भी वही है कि आपका एक्चुअल आउटकम क्या आया है कि वो मैच नहीं हुआ है और आपको साइन अप करना है, मतलब अगेन यू आर पास हियर। तो आपने लिख दिया टेस्ट कमेंट कि इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट स्टॉप्ड। ठीक है, मतलब आपने इनवैलिड किया तो लॉगिन नहीं हुआ। सिमिलरली आप वैलिड ईमेल आईडी के लिए भी कर सकते हो कि अब आप क्या, क्योंकि देखो जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में करनी है ना, क्योंकि हमेशा सही सही करेंगे और आपका रिजल्ट आ गया तो आप ये सोचोगे कि मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल सही बनी हुई है।
लेकिन आपको नेगेटिव साइड पे भी जाकर अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करना रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन कितनी गलत भी बनी हुई है, राइट? उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब आपको नेगेटिव चीजें भी जो है वो जज करनी रहेगी। तो आप क्या करोगे, फिर आप बाद में वैलिड ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे। वैलिड ईमेल आईडी पासवर्ड डालने से आप लॉगिन कर लोगे सक्सेसफुली, और आप उसके रिजल्ट में भी लिख दोगे कि सक्सेसफुल मैंने लॉगिन कर लिया है। तो टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं आपको समझ में आया?